हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि आपकी हमेशा सीटेट में पूछी जाती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीटेट तो गार्डनर की थ्योरी आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो है सीटेट में क्वेश्चन आया है आपका गार्डनर की थ्योरी से। तो इसको समझेंगे, बहुत सारी इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी है उनको सबको समझेंगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका डिस्कशन रहेगा। बाकी जितनी भी थ्योरीज़ है हमारी इंटेलिजेंस की, हमने पिछली वीडियोज़ में की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर आप जाकर के चेक कीजिए, आपको CDP की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गार्डनर जो है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में कहा है, क्या उनका मानना है। देखिए, गार्डनर जो है फर्स्ट आउटलाइन हिज थ्योरी इन हिज 1983 बुक फ्रेम ऑफ माइंड। उनकी एक बुक है फ्रेम ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो है जिक्र किया। इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात जो अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में कही थी। तो ये फ्रेम ऑफ माइंड जो है आप बुक को याद रखेंगे। ठीक है, सीटेट में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन बाकी जहाँ पे आपके दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्चुअल बेस्ड, वहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, गार्डनर्स थ्योरी प्लेसेस एन एम्फेसिस ऑन द आइडिया दैट द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस बाय नेम ऑफ IQ टेस्ट इज़ फार टू लिमिटेड। इन्होंने क्या कहा है, इस बात पर जोर दिया है कि जो IQ टेस्ट के माध्यम से जो बुद्धि का परीक्षण किया जाता है ना, वो बहुत ही लिमिटेड जो है आपकी एक डेफिनेशन है बुद्धि की। ठीक है, बुद्धि जो है उससे बहुत ज़्यादा वास्ट टर्म है, जबकि हम बहुत ही छोटी डेफिनेशन लेते हैं उसकी कि भाई किसी का IQ टेस्ट किया हमने, अगर वो IQ टेस्ट उसका हाई आता है, उसका स्कोर हाई आता है तो वो बुद्धिमान है। तो इन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं है। इन्होंने क्या कहा है सुनिए अब। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वेयर ही सजेस्टेड दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो IQ टेस्ट में फेल हो जाए वो बाकी सभी चीज़ों में फेल हो जाएगा। हर इंसान जो है वो अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस है। भाई अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो बाकी किसी और फील्ड में अच्छा हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, इसीलिए इनकी जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा गया है कि भाई बहुत सारी बुद्धि जो होती है वो मनुष्य के अंदर होती है। उसके लिए हम देखते हैं इनके अजम्पशंस क्या थे। अब एक चीज़ इनकी थ्योरी में समझने वाली है, थोड़ा समझते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका अजम्पशन से। तो देखिए, गार्डनर की जो थ्योरी है वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। ठीक है, अजम्पशन बेस्ड है। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी क्या है, अजम्पशन बेस्ड है। अजम्पशन क्या थी इनकी कि भाई जो इंसान का जो माइंड होता है ना, उसके अंदर 8 तरह का जो दिमाग होता है इंसान के अंदर में, उसके 8 जो होते हैं पार्ट होते हैं। भाई अगर ये इंसान का माइंड है तो इसके अंदर में कुछ इस तरीके से करके और 8 पार्ट्स होंगे। ठीक है, 8 पार्ट्स हैं और वो सारे जो 8 पार्ट्स हैं वो 8 तरह की इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं। मतलब 8 ही पार्ट है माइंड के और 8 ही तरह की इंटेलिजेंस है पर्टिकुलर एक एक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया, ये इनकी अजम्पशंस है, रिसर्च नहीं है, अजम्पशंस है। अब क्या है, अजम्पशन रिसर्च नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी को हम मानते हैं। एजुकेशन में इसको इम्प्लीकेशन भी दिया गया है और इसको कहीं ना कहीं हद तक हमने इंपॉर्टेंस भी दी है। क्यों? क्योंकि इन अजम्पशंस को कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट्स ने जो है सही प्रूफ किया है। कैसे? जैसे कि अगर हम अगर एक लेते हैं तो क्या है कि भाई अगर हम एक्सीडेंटल केस लेते हैं, किसी बंदे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, कई बार हम देखते हैं कि उसकी जो माइंड है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो माइंड के 8 पार्ट्स बताए हैं, तो हमने देखा है कि उसकी जो दिमाग है उसका एक पार्ट, यानी वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी और उसकी जो आपकी स्मृति से रिलेटेड हो सकता है, वो जो है उसका पार्ट डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बाकी जो 7 तरह की इंटेलिजेंस है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वो जो है पेंटिंग अच्छी कर सकता है, उसके बावजूद भी हो सकता है उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो अफेक्ट हो गई हो उस एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग अच्छी कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उन्होंने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर किसी एक्सीडेंट की वजह से हमने ये चीज़ देखी भी है कि कोई एक तरह की माइंड का जो एक फैक्टर है वो अफेक्ट होता है, तो दूसरा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूफ हुआ। दूसरा इन्होंने कहा कि मेंटली जो रिटार्डेड बंदे होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि उनके अंदर में अगर बाकी कुछ तरह की बुद्धि नहीं है, लेकिन एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन भी जो है वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, बहुत अच्छा डांसर हो सकता है। मतलब कि उसके अंदर बाकी इंटेलिजेंस जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई एक तरह की एबिलिटी अगर डैमेज हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगी। तो ये इनकी एजम्पशंस थी और इस पर आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी था। अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है कौन कौन सी। ठीक है, तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आपकी क्या है
काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि बॉडी स्मार्ट हम जिसको कहते हैं, बॉडी स्मार्ट भी कहते हैं, काइनेस्थेटिक भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं देहिक या इंद्रिय जनक, ठीक है, यानी कि जो बॉडीली स्मार्ट है, काइनेस्थेटिक, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि पीपल स्मार्ट, यानी कि लोगों के साथ में आपके रिलेशंस जो है वो कैसे हैं, ठीक है, लोगों के साथ में आपके रिलेशन कैसे है। फिर आता है लिंग्विस्टिक, यानी कि वर्ड स्मार्ट, यानी कि आपकी भाषा से रिलेटेड आप कितने इंटेलिजेंट है। फिर आता है मैथमेटिकल, यानी कि लॉजिक स्मार्ट, मैथमेटिकल यानी कि लॉजिक स्मार्ट, तो इसमें आता है आपका तार्किक और गणितीय योग्यता, यानी कि आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं। नेचर स्मार्ट, नेचर स्मार्ट कौन सा होता है? जो कि आपकी क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है, वो हिंदी में आपका इसमें नहीं दे रखा है, प्रकृति से जो रिलेटेड आप कितने स्मार्ट हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका आता है पिक्चर स्मार्ट, यानी कि आप क्या है, विजुअल स्मार्टनेस कितनी है, स्थानिक इंटेलिजेंस भी हम इसको बोलते हैं। फिर आती है म्यूजिकल स्मार्ट, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीतिक, यानी कि म्यूजिक के फील्ड में आप कितने इंटेलिजेंट है। तो ये इनके कुछ नाम हैं, इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये होती है आपकी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझा देती हूँ। लिंग्विस्टिक यानी कि क्या हुआ, भाषा से संबंधित। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज वर्ड्स वेल बोथ व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि ये जो है भाषाओं और शब्दों का इनको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। इन भाषा सीखने और अन्य शब्दों का प्रयोग करना जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। शब्दों को ये जो है शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं कि शब्द जो आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दीज इंडिविजुअल्स आर टिपिकली वेरी गुड एट राइटिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, रीडिंग, ठीक है। तो इसमें आप समझिए लिंग्विस्टिक का मतलब जो हम नाम से समझ सकते हैं कि जो कि लिखने में और जो कि मतलब अपनी भाषा में बहुत कुशल होता है, ठीक है, वो होता है आपका लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि उसकी जो बोलने की जो क्षमता है, खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोलना शामिल है, लिखना भी शामिल है। आप कितना अच्छा लिख लेते हैं, भाई एक कवि है तो बहुत अच्छी कविता लिख लेता है, शब्दों को बहुत अच्छे से पिरो लेता है वो, तो वो आपका इसी में आएंगे। लॉयर है, टीचर है, ठीक है, सेल्स पर्सन है, जो कि आपको कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से, अपनी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, तो ये उसमें आते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कवि हो सकते हैं, राजनेता, लेखक, ठीक है, पॉइट, पॉलिटिशियंस भी जो अच्छा भाषण दे लेते हैं, वो वाले आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इंटरपर्सनल स्किल क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। इंटरपर्सनल, दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। इंटरपर्सनल आप याद रखिए, जैसे हम कहते हैं ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, ठीक है, यानी कि जो दो कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन होता है या फिर दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है, तो वो क्या होता है, इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज होता है, ठीक है। तो यानी कि दूसरों के साथ में हमारा रिलेशन कहता है। तो बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक व्यवहार को आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, आप दूसरों के साथ आप कैसे हैं। इट अलाउज पीपल टू वर्क इफेक्टिवली विद ईच अदर, मतलब दूसरों के साथ में काम करने के लिए आपको ये इफेक्टिवली आप काम कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेटर है जो पढ़ाते हैं, सेल्स पर्सन इसमें आ जाते हैं, रिलीजियस जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियन लीडर होते हैं, काउंसलर होते हैं, टीचर्स, ये सारे के सारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इनके अंदर में होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर एक एग्जांपल लें, तो अगर आप एक होटल के मैनेजर को देखेंगे, तो आप किसी होटल में जाते होंगे, तो अगर आपने कोई भी चीज़ को लेकर के कंप्लेंट की है, अगर आप कितने भी गुस्से में हैं, तो वो आपको क्या कहेंगे, यस सर, हाँ जी सर, हम ध्यान रखेंगे सर। तो क्या है, ये इंटरपर्सनल स्किल है उनके अंदर में कि वो आपसे बहुत ही पोलाइटली उस चीज़ को आपको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वरना क्या होता है, अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हैं तो उसके ऊपर बैक चिल्लाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको पोलाइटली आंसर करना जो है वो एक इंटेलिजेंस है आपकी, ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी आपकी। इंट्रापर्सनल क्या होती है आपकी, इंट्रापर्सनल क्या है, इंडिविजुअल हु आर स्ट्रॉन्ग इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, गुड एट बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट्स, फीलिंग्स, फियर्स एंड मोटिवेशन, यानी कि वो खुद के डर को, खुद के फियर्स को, खुद के डिज़ायर्स को, खुद को बहुत अच्छे तरीके से जो समझ पाते हैं, उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। भाई उनको पता है मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या फीलिंग्स है, मेरी क्या डिज़ायर्स है, उनको किस तरीके से मुझे पूरा करना है, ठीक है। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को एंजॉय करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग को, एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप विद ईच अदर, दूसरों के साथ में रिलेशंस भी इनके अच्छे होंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में
कर सकते हैं ये, ठीक है। जैसे कि आपके दार्शनिक हो गए, आपके साइकेट्रिस्ट हो गए, डिज़ाइन प्लानर हो गए, तो ये सारे क्या होंगे आपके इंट्रापर्सनल, इनके अंदर इंटेलिजेंस जो है वो बहुत मात्रा में पाई जाती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, लॉजिकली एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो तर्क करने की क्षमता जिनकी अच्छी हो, समस्या समाधान की, वैज्ञानिक चिंतन आदि के गुण जो होते हैं ना इनके अंदर में, वो सारे क्या होंगे आपके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले। इन लोगों में क्या होगा, ये इंटेलिजेंस जिनमें होगी वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, फाइनेंशियर हो सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है मैथ्स से जो इनकी एबिलिटी है, जो रीजनिंग की एबिलिटी है, जो तार्किक क्षमता है, वो बहुत हाई पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न, रिदम एंड साउंड्स। They have a strong appreciation for music and are often good at musical composition and performance। अब संगीतात्मक में क्या होता है, उन व्यक्तियों का झुकाव जिनमें संगीत में होता है, तो क्या होगा, ये नहीं सिर्फ उनको कुछ ऐसे गाना गाना आता होगा, नहीं, उनको हर एक गाने का सुर, ताल, लय, जितनी भी रिदम होगी, मेलोडी होगी, उन सबके बारे में एक अच्छी नॉलेज होगी और एक अच्छा इंटरेस्ट होगा उनका, ठीक है। तो वो उनमें क्या होगी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, जैसे कि आपकी लता मंगेशकर हो गए, AR रहमान है, ठीक है। तो ये हो गया। बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या होते हैं? इंटेल द पोटेंशियल ऑफ यूजिंग वंस होल बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो कि अपनी बॉडी के साथ में जो अपनी सारी बॉडी के साथ में या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, मतलब हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन जिनका बहुत अच्छे से हो पाता है, ठीक है, वो होंगे आपके। तो ये क्या होगा, क्या कहते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ मेंटली एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडीली मूवमेंट। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया टेंड टू हैव एक्सीलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे कि डांसर हो गया, प्लेयर हो गया, सर्जन हो गया, पायलट हो गया। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप कहेंगे पायलट कैसे होगे, तो पायलट भाई क्या करेगा, हैंड्स और आइज़ का उसका कॉन्टैक्ट रहता है, सामने कोऑर्डिनेशन रहता है, तभी तो वो चला पाता है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपका डांसर है तो उसका बॉडीली वो बहुत अच्छे से होगा। प्लेयर है, सर्जन है, तो क्या है, उसकी ये जो फिंगर्स होती है, अगर आपको कह दिया जाए एक कट लगाने के लिए तो आपकी उंगलियां ऐसे कांपेंगी, लेकिन सर्जन क्या है, उसकी जो ये जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना, शारीरिक गति संवेदी योग्यता के साथ में ये आता है, जैसे खिलाड़ी हो गया, नर्तक हो गया, जिम्नास्टिक्स, शल्य चिकित्सा या धावक आपके, तो ये इसमें आ जाते हैं आपके, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है? पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। दीज इंडिविजुअल आर ऑफन गुड विद डायरेक्शन एज वेल एज मैप, चार्ट, वीडियोज एंड पिक्चर्स। भाई स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है आपकी, जो कि आपके 3D इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में। भाई आपने एक खाली प्लॉट दिखा दिया, अगर आपको दिखा दिया जाए आपको कहीं इसमें क्या क्या बन सकता है, तो आप एक बार के लिए नहीं समझ पाओगे क्या बन सकता है इसमें, लेकिन आपने वही चीज़ एक किसी, अगर आपने उसको इंजीनियर को दिखाई, ठीक है, या फिर किसी आपने इंटीरियर डिज़ाइनर को दिखाई, तो वो उसमें बता सकते हैं इसमें ये चीज़ें इस हिसाब से बन जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या होगी आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस उनके अंदर हाई होती है। स्थानिक बुद्धि जिसको हम कहते हैं, एक मूर्तिकार जो होता है उसमें भी ये बुद्धि होती है, क्योंकि उसको पता है सर की जगह सर लगाना है, पैर की जगह पैर लगाना है। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी ने मूर्ति में मतलब पैर की जगह सर लगा रखा हो, सर की जगह पैर लगा रखा, तो क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पर उस चीज़ को आपने देखना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता, स्थानिक कल्पना शक्ति आदि आते हैं। संसार को सही ढंग से देखने की क्षमता और अपने प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों का पुनर्निर्माण करना। ये सारे नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए गए, अदरवाइज तो मैं सिर्फ उसे एक पिक्चर से आपको समझा सकती हूँ कि कौन कौन सी सारी इंटेलिजेंस है, लेकिन आपको ये नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आप आगे आता है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंडिविजुअल हु आर हाई इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर मोर इन ट्यून विद नेचर, आर ऑफन इंटरेस्टेड इन नर्चरिंग, एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट एंड लर्निंग अबाउट अदर स्पीसीज, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जो बंदे प्रकृतिवादी होंगे वो क्या होंगे, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे, ठीक है। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे जानवरों की देखभाल करने में काफ़ी क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। भाई उनको क्या होगा, नेचर से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा उनको, और उनको नॉलेज भी होगी। जैसे कि आप फार्मर अगर लेते हैं हम, तो फार्मर को अगर हम लेते हैं तो फार्मर को पता होता है कि हमें किस तरीके की फसल किस मौसम में उगानी है, उसके लिए किस तरीके का पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, तो वो क्या है, नेचर फ्रेंडली है, ठीक है, नेचर में इंटरेस्ट रहता है उनका। ऐसे ही आपके बायोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, गार्डनर है, फार्मर है, वनस्पति वातावरण विशेषज्ञ, ये सारे आपके किस में आते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है आपका 8 तरह की इंटेलिजेंस जो है गार्डनर ने दी है। इनका क्या है इंटेलिजेंस का, इन्होंने पहले 7 दी, फिर इन्होंने 8 दी, अब इन्होंने 9 दे रखी है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में क्या अस्तित्व है, वो सब चीज़ें उन्होंने उसके अंदर डाली है। तो इनकी जो थ्योरी है वो
इंटेलिजेंस इसमें जो है ऐड होती जा रही है। अब इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है देखी जाए तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे आवर स्कूल आर रन। ठीक है, उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि हम स्कूल्स में क्या मानते हैं बेसिकली कि भाई जो हमारा आईक्यू टेस्ट है बच्चों का, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो किस तरीके से इंटेलिजेंस है कि भाई जो पढ़ने में मतलब इंटेलिजेंट है तो वही इंटेलिजेंट। तो इन्होंने कहा कि उसको बदलने की ज़रूरत है, आपको बच्चे की हर एक एबिलिटी को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो बाकी किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है। इट सजेस्ट दैट टीचर बी ट्रेन टू प्रेजेंट देयर लेसन्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ वेज यूजिंग म्यूजिक, कोऑपरेटिव लर्निंग, आर्ट एक्टिविटी, रोल प्ले, मल्टीमीडिया, फील्ड ट्रिप, ठीक है, इनर रिफ्लेक्शन एंड मच मोर। इन्होंने कहा है कि भाई इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए टीचर्स जो इस तरीके से ट्रेंड होने चाहिए कि बच्चे को वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ वेज में जो है बच्चे को पढ़ा सके। सिर्फ लेक्चर मेथड ना हो, सिर्फ आपको मतलब किताबों से ना पढ़ाया जाए, बल्कि हर एक में जो इंडिविजुअल आपका जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए टीचर जो है अपना करिकुलम, अपना लेक्चर, अपना मेथड जो है वो तैयार करे। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन हो गया। इसका क्रिटिक्स है कुछ इस थ्योरी के, वो क्या है, सबसे पहला तो एम्फेरिकल सपोर्ट नहीं है, यानी कि रिसर्च बेस्ड थ्योरी नहीं है ये, भाई इसकी कोई टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है जिससे आप माप सकें कि कितना इंटेलिजेंस कौन सा किस तरीके से है। ठीक है, नो सॉलिड रिसर्च सपोर्ट नहीं है, और इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक एक थ्योरी ऐड करते जाते हैं, पहले 7 बताई, फिर एक और ऐड कर दी 8 होगी, फिर 9 होगी। दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने जो ये इंटेलिजेंस बताई है, भाई म्यूजिक में कोई अच्छा है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई, काइनेस्थेटिक में कोई अच्छा है तो वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, हम इसको टैलेंट कहते हैं। भाई कोई म्यूजिक में अच्छा तो हम ये कहते हैं कि भाई वो बहुत टैलेंटेड है, हम नहीं कहते वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये टैलेंट में आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल होगी, इंट्रापर्सनल स्किल होगी, तो ये हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ना कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे हम इसको। तो इस तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये इनके कुछ क्रिटिक्स हैं, फिर भी इस थ्योरी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटी ऑफ एनिमल, मिनरल एंड प्लांट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड, यानी कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता जो है वो क्या कहलाती है, 2012 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि जो इंसान पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानता है उसको क्या कहते हैं, लॉजिको मैथमेटिकल यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि। आप ज़रूर इन क्वेश्चन का आंसर लगाएं अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, उसके बाद आप आंसर सुनिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आपका प्राकृतिक बुद्धि, हमने जैसे कि पढ़ा नेचर से जो संबंधित होगा वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। अब एयरफोर्स पायलट में जो है कौन सी बुद्धि पाई जाएगी ये पूछा गया आपका, एयरफोर्स पायलट के संदर्भ में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, काइनेस्थेटिक, ठीक है, या फिर इंट्रापर्सनल। तो इसमें कौन सी होगी आपकी गतिक बुद्धि। ठीक है, कौन सी होगी, गतिक बुद्धि आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो हैंड्स और आइड्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठा करके आपका प्लेन को चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित है, 2014 में आया आपका ये। भाई इमोशनली अगर हम बात की जाए तो वो किसके साथ में संबंधित है। ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतर्व्यक्तिक अंतर्व्यक्तिक, नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक बुद्धि, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व परक। तो किस में होगी आपकी, बिल्कुल इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बात करते हैं। इमोशनली हम खुद के साथ कैसे हैं, इमोशनली हम कितने बैलेंस्ड है अगर हम दूसरों के साथ में बिहेव करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्फेसाइज, यानी कि ये किस पर बल देती है, जो आपकी बुद्धि है हार्वर्ड गार्डनर की किस पर बल देती है, कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट यानी कि अनुबंधित कौशलों पर, जनरल इंटेलिजेंस पर बिल्कुल नहीं देती है, कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल यानी कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, या फिर यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, बिल्कुल। तो ये आपकी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत है एक यूनिक एबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल के अंदर, इसीलिए इन्होंने कहा है कि बहुबुद्धि है। ठीक है, कोई एक तरह की एबिलिटी नहीं है, हर एक में अलग अलग तरीके की एक स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है। अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क्स टू केटर टू द डिफरेंट लीस्ट वेज ऑफ हर लर्नर्स शी इज़ इन्फ्यूज्ड बाय। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो डैश से प्रभावित है।
पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से, कोलबर्ग के ओरल डेवलपमेंट से यानी कि नैतिक विकास से, या फिर गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस से, ठीक है, या फिर वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चर थ्योरी से वो आपकी क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो कौन सी उससे इन्फ्लुएंस्ड है वो? बिल्कुल वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसीलिए वो क्या करती है, वैरायटी ऑफ टास्क जो है वो प्लान करती है बच्चों के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों में और मल्टीपल इंटेलिजेंस है बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द क्लास टीचर ऑब्जर्व्ड राघव इन अर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड, ठीक है। द क्लास थॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस, यानी कि कक्षा कक्ष ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव के अंदर कौन सी एक बुद्धि है जो बहुत अच्छी है। बॉडीली काइंस्थेटिक यानी शारीरिक गतिबोधक, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, संगीत में, भाषाई, स्थानिक। तो बिल्कुल आपकी कौन सी रहेगी, संगीत में, क्योंकि वो बहुत अच्छा जो है सुरीला जो है म्यूजिक बजा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है, लेकिन इसकी अजम्पशंस को भी सपोर्ट किया जाता है कुछ केसेस में, तो वो कौन सा केस है, ठीक है। ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन 2014 में। डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, मस्तिष्क के एक भाग में हुई थी केवल हुई क्षति जो होगी वो किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती, ना कि संपूर्ण को। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्किकल इंटेलिजेंस इन नेचर, विभिन्न विधियाँ स्वरूप में पदानुक्रम है। या फिर आपका क्या रहेगा, टीचर्स जो है शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि टीचर जो है सिर्फ एक तरह की उसको वन स्पेसिफिक थ्योरी को फॉलो करे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि भाई माइंड के, दिमाग के एक भाग में अगर डैमेज हो जाता है तो बाकी चीज़ें जो है वो क्या होंगी, सिर्फ एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करेगी, आपके पूरी इंटेलिजेंस को प्रभावित वो नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 8 तरह की बुद्धि है और वो 8 तरह के ही मेंटल स्ट्रक्चर में काम करती है आपकी, ठीक है, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है आपका, ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब बाय हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन सा होगा आपका, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, भाषा, सृजनात्मक, अंतर्व्यक्तिक या अंतर्व्यक्तिक। तो यहाँ पर आपको जो ये एक्सेप्ट देखना है, ये बिल्कुल पेपर में आंख खोल करके देखना है, इसको घर आकर के नहीं देखना है कि ओ हो इस क्वेश्चन में तो एक्सेप्ट था। तो एक्सेप्ट वाले, नॉट वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है। हमने लैंग्वेज को भी पढ़ा है गार्डनर की थ्योरी में, अंतर्व्यक्तिक पढ़ा, अंतर्व्यक्तिक पढ़ा, लेकिन क्रिएटिविटी नाम की हमने कोई थ्योरी गार्डनर की नहीं पढ़ी है। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, हमने इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की, एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखे, ठीक है, क्रिटिक्स देखे, गार्डनर की थ्योरी देखी, और हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो कि सीटेट की या किसी भी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमेशा क्वेश्चन सीटेट में तो आता ही आता है इससे, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था, थैंक यू।